वेलकम टू टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गज। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी को निकालते जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा पर्व है करवा चौथ का, जहाँ पर आप एक उमंग पर, एक आनंद में, एक सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अभी आप एक पीस ऑफ माइंड के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं आपके जीवन में एक शांति बनी रहे, एक पीस रहे, मतलब जहाँ पर जैसी भी स्थिति है वहाँ पर आपको सुकून मिले और आपके दुश्मन लोग या जो भी कोई है वो अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो जाएं, ताकि आपको वो डिस्टर्ब ना करे, ताकि वो आपकी लाइफ को कहीं भी हर्ट ना होने दे। और आप खुद चाहते हैं इस बात के लिए कि आप ब्रेक लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बस अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और आपका ध्यान उन सारी बातों पर जा सके जहाँ पर आप अपने लाइफ को देखना चाहते हैं। तो इस समय आप अपने लाइफ को एक पैटर्न के रूप में देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बस शांति बनी रहे। यस, बिल्कुल शांति बनी रहनी ही चाहिए सभी की लाइफ में। तो देखते हैं आज की कौन सी कार्ड आई है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया। यस, आप अपनी फुल एनर्जी में इस समय में आ गए हैं। ओके, वाओ वाओ। ओके, इस समय मेरे को आप एक अपनी फुल एनर्जी में दिख रहे हैं कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने हटाने का जो निश्चय लिया हुआ था, उसके कारण शायद जो एक वॉशअप हुआ है, एक माइंड से होता है, एक घर से होता है, तो एक जो वॉश हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निकाली गई हैं, वो हो सकता है आपके लिए एक बेनिफिशियल रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे ये जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं वो बहुत बेहतर कार्ड नज़र आ रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, इनको हम कंसिडर करेंगे, है ना। तो हम भले ही पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, भले ही हमारी इच्छा है कि भाई हमारे जीवन में सुख शांति और वैभव हो। यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रेंथ में देख रही हूँ। ये आपको डिवाइन के द्वारा ये बताया जा रहा है, दिव्य शक्तियों के द्वारा बताया जा रहा है। आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई देखने वाले हैं, एक नई संघर्ष देखने वाले हैं, एक नई योजना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको दी क्यों गई, आपके जीवन में इतनी परेशानी क्रिएट की क्यों गई, इसका आज आंसर ये मेरे को निकल कर आ रहा है। क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास विजडम है, एक स्पिरिचुअल विजडम है आपके पास। आपके पास जब भी आपको किसी परेशानी में मिलते हो आप, या फिर किसी संघर्ष को अपने जीवन में देखते हो, आपके पास मल्टीपल चॉइस हमेशा रहती है। मतलब ऐसी आपने जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे हैं, जहाँ पर आपने समृद्धि भी देखी है, जहाँ पर आपने अप्रिसिएशन भी देखा है, तो जहाँ पर लोगों का मुखौटा भी देखा है, तो जहाँ पर आपने एक बहुत सुंदर आलीशान जीवन भी देखा है, तो जहाँ पर आपके लाइफ में आपने बुरे लोग भी देखे हुए हैं। यहाँ आपने अपने आइडियाज़ या अपने विचारों पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए पीस ऑफ माइंड। आपकी न्यू प्लान के द्वारा हमेशा आप चाहते हैं कि मेरी विक्ट्री हो, मेरी जीत हासिल हो सके, क्योंकि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। इसलिए ये मेंटल क्लैरिटी हमेशा आपको ये सचेत करती रहती है कि डियर, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं वहाँ से आपको कैसे दूर हो जाना है। आपने अपनी थिंकिंग को बहुत क्लियर रखा हुआ है कि मुझे तो प्रगति चाहिए, मुझे एक ब्रेक थ्रू चाहिए, और मुझे हमेशा ब्रेक थ्रू चाहिए। इसलिए क्योंकि मैं जीवन में कितने भी संघर्ष करूं, मुझे हमेशा प्रगति मिलनी ही चाहिए। किसी भी हालत में, किसी भी डंके की चोट में मुझे एक जीत हासिल होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सफ़र पर निकले, और ऐसा सफ़र है जहाँ पे संघर्ष भरा सफ़र है, जहाँ पर आपको एक विनिंग
अ, अभी आपको यहाँ पर डिवाइन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपके संघर्षों के कारण आपने जो एक पड़ाव पार किया है उसके लिए आपको एक क्राउन दिया जा रहा है। आपने अपने जीवन के कुछ एक ऐसी नेगेटिविटी को निकाला है, ऐसी नेगेटिविटी का हनन किया है या उसको ख़त्म किया है इस तलवार के बेस पे कि आपको यहाँ पर एक कहना चाहिए कि एक उपाधि दी जा रही है या तो फिर आपको एक क्राउन पहनाया जा रहा है, आपकी तारीफ की जा रही है, क्योंकि आपने चुना है प्रगति का मार्ग, आपने चुना है संघर्ष का मार्ग। चाहे आपके जीवन में कैसा भी स्थिति हो, लेकिन दिमाग में हमेशा पीस ऑफ माइंड आपकी रहती ही है, क्योंकि आप जीवन में एक मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। जीवन में आप एक संघर्ष तो देखते ही देखते हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल हो, इसलिए आप मल्टीपल टास्किंग करने की योग्यता भी रखते हैं। बहुत सारे काम आप हाथ में ले लेते हैं, लेकिन सभी कामों को आप बिल्कुल पूर्ण तरह से करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप एक प्योरिटी को यहाँ पर बिलोंग करते हैं। आपके अंदर निडरता है, साहस, आपके अंदर एक साहस है, योग्यता है आपके अंदर। साथ साथ में आप पेशेंसली अपने मुकाम पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको पीस ऑफ माइंड में रहना बहुत अच्छा लगता है। आपने अपने जीवन में से सारी नेगेटिव तत्वों को बाहर निकाल दिया है। आप एक ऊर्जावान व्यक्तित्व को यहाँ पर धारण कर रहे हो। मतलब आप संघर्ष में तो आप जीतते ही जीतते हैं, लेकिन आप फिर भी अपने दिमाग को शांत रखते हैं। ऊर्जा में रहना और एग्रेशन में रहना, दोनों में फ़र्क आप बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि जब हम एग्रेशन में रहते हैं तब हम दुर्बलता, अपना डर शो करते हैं, अपना डर, अपना भय, हार न जाए और अवसरों को हाथ से जाने दे, उससे हम पैनिक भी हो जाते हैं। बट आप, ये जो आपके अंदर साहस है, वो आपका साहस एक धैर्य को लेकर चलता है, शांति को लेकर चलता है। ज़्यादा आप वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, ज़्यादा आप लोगों के डिस्कशन में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। कोई आपको कुछ भी आके बोले, आप चुपचाप सुन के बस इग्नोर करके चले जाते हैं, क्योंकि आपको आत्मिक शांति बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसीलिए डिवाइन ने आपको ये फ्लावर दिए हुए हैं। यहाँ दिव्य शक्ति ने आपकी आंतरिक स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, साथ में ये भी बता रहा है कि आपको ये हार और यहाँ मुकुट इसलिए पहनाया गया है क्योंकि आप एक प्रेम के प्रतीक भी हैं। आप जीवन में हर चीज़ों को कंट्रोल करके निडरता के साथ आप आगे बढ़ते जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप फाइनेंस को भी संभालते हैं। आपके अंदर बहुत बड़ा साहस, कॉन्फिडेंस भर भर के है। आप सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक दयालु व्यक्ति भी हैं। अपने आप पर कंट्रोल रखना ये आपको आता है, इसलिए आप मल्टीपल टास्किंग भी कर लेते हैं। और यही कारण है कि दिव्य शक्तियाँ आपको बहुत सारे उपहार दे रही हैं। आपको यहाँ पर सराहा जा रहा है, दिव्य शक्तियों ने आपके लिए ये क्राउन भेजा हुआ है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक हाई प्रिस्टेस की भूमिका में हैं। आपने बहुत ज़्यादा अभी स्पिरिचुअली ग्रोथ किया हुआ है। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। इसके कारण आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ। आपने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी स्टफ लाइफ से आप बाहर निकल आए हैं। आपने अपने ज्ञान को इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि आप अंदर से बिल्कुल शांत रहें और आपके लाइफ में जितने भी आपने संघर्ष दिए हैं, या कुछ टाइम पर ऐसा भी हुआ था कि आपको पावरलेस कर दिया गया था, कुछ टाइम ऐसा भी था आपके लाइफ का कि आपकी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। आप एक क्राइसिस को भी देखे हुए हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपके जीवन बहुत उतार चढ़ाव भरा है। मतलब हर चीज़ आपको इतना इजीली नहीं मिलती, बट आपके दिमाग में हमेशा पीस ऑफ माइंड होने के कारण आपने अपनी योग्यता को कभी भी ह्रास नहीं होने दिया, लॉस नहीं होने दिया। हमेशा अपनी योग्यता को लेकर आप आगे बढ़े हुए हैं, अपनी शक्तियों को लेकर आगे बढ़े हैं। अपनी अंदर की आंतरिक शक्तियों को आप बिल्कुल जानते हैं और आप फॉलो भी कर रहे हैं, ताकि आपका पीस कहीं भी डिस्टर्ब ना हो सके। आपको आके कोई भी कुछ भी बोल के जाए, लेकिन आपने अपने लिए हमेशा एक
लक्ष्मण रेखा खींच के रखिए कि इसके अंदर आप नहीं आ सकते हो। चाहे आपने लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम देखी हो, लेकिन आपने ही अपनी योग्यता से, अपने ज्ञान से, अपने पीस ऑफ माइंड से, या अपनी बुद्धिमत्ता से, या अपनी साइकिक एनर्जी से, या कहूँ कि आपके अंदर जो एक रहस्यमयी एक जो शक्ति है, उसके कारण आपने अपने आप को इन बंधनों से मुक्त कर दिया है। लास्ट कार्ड देखते हैं, लास्ट कार्ड क्या है इसमें। ओ ग्रेट, आपने अपने आप को बंधनों से यहाँ पर मुक्त कर दिया है। हो सकता है आपके जीवन में अब ये कोई तकलीफ़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं। आपके अंदर इस समय कोई भी इस तरह की भावना नहीं है कि किसी ने मुझे जकड़ लिया है, या किसी ने मुझे परेशान कर दिया, या किसी ने मुझे बांध दिया है। अब आपके लाइफ में बंधन योग ख़त्म कर दिया आपके स्वयं के ज्ञान ने। अब मैं आपको देख रही हूँ एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स के रूप में। एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ मुझे बता रहा है कि अब आपके अंदर एक दिव्य शक्तियों की ऊर्जा है, एक दिव्य शक्तियों का ज्ञान है। आपकी इनर स्ट्रेंथ, इनर पीस के कारण ही आप एक प्रेरित इंसान है। कहते हैं आत्म प्रेरित, मतलब अपने आप को जो मोटिवेट करके रखता है, अपने आप को जो एक इस साइकिल्स के बंधन से निकलने के लिए हमेशा कॉन्फिडेंट में रहता है। तो वैसे व्यक्ति अब आप बिल्कुल बन चुके हैं। आप आवेश में आकर, जुनून में आकर अब काम करते हैं। सफलता मिलना बस आपका लक्ष्य है, चाहे कैसी भी जोखिम आपको लेनी क्यों ना पड़े। आप एक यात्रा पे निकले हुए हैं। एक कहना चाहिए एक यंग एनर्जी इस समय आप अपने अंदर बिल्कुल देख रहे हैं, एक वार्म एनर्जी अपने अंदर देख रहे हैं। आप अपने लाइफ में हो सकता है कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, या तो शिफ्टिंग करने वाले हैं, या फिर अपने जीवन में से एक साइकिल फिनिश करके दूसरी साइकिल पर जाने वाले हैं। एक सक्सेस की कहानी लिखना बस अब आपने अपना भविष्य बना लिया है। यहाँ हो सकता है कुछ लोगों को प्रपोजल भी मिले, हो सकता है कोई शादी का प्रपोजल मिले, या तो फिर हो सकता है आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको चाहता है और वो आपसे ये बात शेयर करना चाहता है कि डियर, क्या आप हमारी जीवन साथी बनने को रेडी हैं। हो सकता है कोई आपको इस तरह से प्रपोज भी करे। यस, क्योंकि आपके अंदर की जो अंतरात्मा है वो एक दिव्य ऊर्जा को यहाँ लिए हुए है, और इसी कारण आपके जीवन के चाहे कितने भी बड़े बड़े संघर्ष हो, आपने उसका मुकाबला बहुत आसानी से किया हुआ है। जीवन में ये जो पीस है वही आपका एक बहुत बड़ा इनर पीस है ना। एक कहते हैं माइंड ऑफ पावर, और एक होता है इनर पीस। तो आप अपने आप से कहते होंगे आई एम अ पीसफुल सोल। यस, आप हमेशा ये कहते हैं आई एम अ पीसफुल सोल। आपको ये बात समझ में आ गई है कि जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, दुनिया में कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। आप जैसे भी हैं, अधूरे हैं, पूरे हैं, कैसे भी हैं, आप अपने आप में संपूर्ण हैं, और आप अपने जीवन में जितने भी दुख दर्द हैं वो सब प्रभु के सौंप दिया है आपने। जो आपकी पीड़ाएं हैं वो सब आपने प्रभु को यहाँ दे दी है, ताकि आपके जीवन के संघर्ष खत्म हो सके। आपको जीवन में कई बार रिजेक्शन भी देखने को मिला है। कई बार आपको हो सकता है कुछ लोगों ने कान भरे हों, हो सकता है कुछ लोगों ने आपको आकर हर्ट भी किया हो, क्योंकि ये कार्ड है ना, और रिजेक्शन का कार्ड है। यस, आपने ये सिचुएशन देखी, लेकिन आपकी इनर पीस, आपके प्रेयर ने आपको कभी भी हराया नहीं है। यस 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 यस, ये कार्ड्स मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो डियर, ये कार्ड मुझे यहाँ यही बता रहे हैं, आपके जीवन में ये पीस का जो स्थान है, आपके माइंड के जो पीस का स्थान है, भले ही आपने अपने आप में बहुत संघर्ष, बहुत रिजेक्शन, बहुत फेल्यूर भले ही देखा होगा, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारी है, क्योंकि डिवाइन के साथ आपका एक कोलैबोरेशन है। क्योंकि सोल एक्सपेंशन की यहाँ बात की जा रही है। आपका हो सकता है कुछ कारणोंवश कुछ लोगों ने आपको रोक दिया था, कुछ यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ रुकावटें आई थी, या तो फिर आपको कुछ जगह स्टक भी देखना पड़ा था, लेकिन आपने परेशानियों को नहीं चुना, आपने इस अबंडेंस को चुना।
आपने उन ख्यालों में अपना वक्त नहीं बर्बाद किया, आपने प्रेयर की, डिवाइन के करीब गए और आपके लाइफ में जितनी भी इम्पार्शलिटी हो रही थी आपने उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आपने लगे हाथ मेहनत की। आप अकेले सर्वाइव कर रहे हो, अकेले मेहनत कर रहे हो, अकेले संघर्ष कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये मेरा जो हथियार है पीस ऑफ माइंड का, पीस ऑफ सोल का, इनर पीस का, यही है आपका सबसे बड़ा हथियार। और ये इसलिए हथियार बहुत बड़ा है क्योंकि आप अपने जीवन में इसी कारण आपका जो सोल का एक्सपेंशन है, आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है आपका, क्योंकि ये जो पीस है आपकी वो आपको परमात्मा के साथ कनेक्ट करती है और आपके दुख दर्द को परमात्मा हर लेते हैं। कितनी भी तकलीफ़ें आए लेकिन कहीं ना तो कहीं से आपको रास्ता निकल जाता है। अब वक्त आ गया है एंजॉय करने का, अब वक्त आ गया है खुशियों का आगमन करने का, अब वक्त आ गया है अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने का, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, जिसके साथ आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं या डिवाइन के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं या अपनी इनर पीस के साथ जो आप एंजॉय करना चाहते हैं। बस अब आपको लगता है यही मेरा अंतिम पड़ाव है। तभी मुझे खुशी मिलती है जब मुझे डिवाइन के साथ एक कनेक्शन फील होता है। आपके जीवन में अब कोई भी दुख दर्द उतना नहीं रहता क्योंकि आपको पता है जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वही हमारे पास चली आती हैं। अब आप पीड़ा, दुख, दर्द, लॉसेस इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। अब आप फोकस करते हैं मनी ग्रोथ पर, आप फोकस करते हैं वैभवता पर, प्रॉस्पेरिटी पर आप करते हैं अपने प्रेयर, उन सारी चीज़ों के लिए प्रेयर करते हैं ताकि आपकी सोल के एक्सपेंशन हो सके। आप उन चीज़ों के लिए प्रेयर करते हैं ताकि आपके साथ इम्पार्शलिटी हो। आपके लिए एक पार्शलिटी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, कोई तो कोई हमेशा आपके साथ पार्शलिटी करता रहा, लेकिन अब आपने बैलेंस क्रिएट कर लिया है। किसी को आप अपने को हर्ट नहीं होने देते हैं क्योंकि आपने चुना है पीस ऑफ माइंड, आपने चुना है पीस ऑफ सोल को, आपने चुना है पीस को, एक शांति को, एक स्थिरता को, ब्रेक थ्रू को आपने चुना हुआ है। और ये कारण है कि वो लोग आपके लिए अटैक तो करते हैं, आपको दुखी देखना चाहते हैं, आपको संघर्ष में देखना चाहते हैं, बट आप हैं जो दुख होने की जगह आपने चुना है अबंडेंस को। और हमेशा आपकी प्रेयर में डिवाइन के लिए हर चीज़ के लिए थैंक यू रहता है। आपका मॉर्निंग में जो थैंक यू स्टार्ट होता है, नाइट तक आपका थैंक यू ही चलता है। जो चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं उन सभी के लिए आपका भाव थैंक यू में रहता है। आप चाहते हैं जिस तरह से आप अपने लाइफ में प्रगति करें उसी तरह दुनिया करे। क्यों? क्योंकि आप उन सारी नकारात्मक एनर्जियों को हराने में सक्षम हैं। और आपके जीवन के अब डेस्टिनी क्या होने वाली है? अब आपके जीवन की डेस्टिनी होने वाली है एक तरक्की। आपके जीवन की डेस्टिनी होने वाली है वो खुशियाँ जिनको आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आप रिजेक्शन को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, आप ओपन माइंडेड हो चुके हैं। आप फेयर होकर कार्य करते हैं। आपके पास प्रोटेक्शन है, बिल्कुल डिवाइन प्रोटेक्शन है। आप अपने जीवन में कितनी भी रिजेक्शन आ जाए लेकिन आप अपने जीवन में वो सारी स्थितियों को अचीव कर सकते हैं जिनके लिए आपने खुद ने सपने देखे थे। क्यों? क्योंकि अब आपकी डेस्टिनी होने वाली है प्यार भरी। अब आपने एक्सेप्ट किया है डिवाइन लव को, आपने एक्सेप्ट किया है कि मेरा पाथ ऐसा रहेगा, मेरे रास्ते ऐसे रहेंगे जहाँ पर मुझे खुशी मिले, जहाँ पर पॉजिटिविटी हो, जहाँ पर एक अच्छी सोच हो, जहाँ पर डीप सेटिस्फैक्शन हो, जहाँ पर आपके लाइफ में ऐसे चेंजेस हों जो आपकी योग्यता के अनुसार हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसा टूल है, पीस ऑफ माइंड का टूल है, जो आपको सेलिब्रेशन की तरफ लेकर जा रहा है, जो आपके विश फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। आप रिस्क लेने से नहीं घबराते। क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनी आप बनाने वाले हैं और इसलिए आप रिस्क ले लेते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप एक टीचर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, एक अच्छी गाइड करने वाले हो सकते हो, या फिर आप एक हाउसवाइफ भी हो सकते हो, या फिर आप एक अच्छे कुक हो सकते हो, या फिर आप एक अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर भी हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए एंजॉय करना, डांस करना, म्यूज़िक सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। यस, मैंने कल कमेंट्स में देखा था
एक ने पूछा था कि मैम हम लोग कौन सी म्यूज़िक सुने, तो जी यार, म्यूज़िक तो वही हमें भाएगा जो हमारी आत्मा को पसंद है। तो आप हर टाइप की म्यूज़िक लगाओ, आप एक बार ज़रा इंस्ट्रूमेंट वाले म्यूज़िक लगाओ, या फिर आपको यदि कोई ऐसे, लेकिन म्यूज़िक में कोई भी डिप्रेशन वाला साउंड नहीं होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए, हमेशा खुशियों भरा मैसेज होना चाहिए। चाहे तो आप मुझे बहुत पसंद है निर्वाण मंत्र, आप चाहें तो वो सुन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो आप अपने लिए बिल्कुल वो संगीत चुन सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर हनुमान चालीसा बोली है कुछ लोगों ने अलग अलग टाइप की प्रेयर बोली हुई हैं। मतलब आपको क्या भाता है वो आप करें। और कुछ ऐसी म्यूज़िक भी है जिन पर आप डांस भी कर सकते हैं, और डांस करना एक पर्टिकुलर हमें आता है नहीं आता ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये होता है ताकि हम उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि शिव भगवान भी कहते हैं यदि आप डांस करते हो, जब शिव भगवान जब क्रोध में थे तब उन्होंने तांडव किया था। तो वैसे ही आप भी अपने लिए कुछ ऐसे म्यूज़िक चुन सकते हैं जहाँ पर आपको पीस चाहिए, क्योंकि आप एक शांति प्रिय इंसान हैं। आप एक ब्यूटीफुल एक्सपांशन की तरफ आप मूवमेंट हो रहा है आपका, खुशियों की तरफ आपका मूवमेंट हो रहा है। तो आपको ऐसे चीज़ों को चुनना है जो आपको मोटिवेट करे, आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आए, जो आपके लिए बहुत खुशनुमा रहे। तो ये थी रीडिंग, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।